हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी। क्या चीज है ये, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। जो मेन टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्या चीज है, कायरलिटी। ये जो टर्म्स हैं इनके क्या मीनिंग है। तो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो पढ़ने जा रहे हैं, ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या कह लीजिए ऑप्टिकल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं अपने स्पेशल अरेंजमेंट के लिए। यानी उनके कोई एक पर्टिकुलर सेंट्रल एटम है, उसके जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट होता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट उसके बारे में यह है, दे हैव सेम फॉर्मूला। दे हैव सेम स्ट्रक्चर। अब उनका फॉर्मूला सेम है, उनका स्ट्रक्चर सेम है, बट दे आर डिफरेंट। दे हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट of surrounding groups around the central atom। क्या मतलब हुआ इस बात का, उनका फॉर्मूला सेम है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम है, बट जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल कार्बन है, उसके जितने भी सराउंडिंग ग्रुप्स हैं उनका स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो वो डिफरेंस हम पढ़ेंगे, किस तरह से डिफरेंस है हम इसमें पिक्चर देखेंगे, समझेंगे। बट ये दो पॉइंट सेम है। क्या चीज सेम है, उनका फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, बट दे आर डिफरेंट इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सराउंडिंग ग्रुप्स अराउंड द सेंट्रल एटम। यानी सराउंडिंग ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, जिसे हम कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। अब सबसे पहले जानेंगे ऑप्टिकल आइसोमर की प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर हमें उसके डिफरेंस भी समझ में आएंगे। सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए वो सब्सटेंस, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। जो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो क्या करता है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए हमें एक लाइट की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जानिए अनपोलराइज लाइट क्या होती है। लाइट जो होती है वो एक ट्रांसवर्सल वेव है। वो अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो उसका ऑसिलेशन इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, यानी वो ऐसे ऑसिलेट करती है। यानी रे अगर ऐसे मूव कर रही है तो उसका ऑसिलेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये ही नहीं है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। यानी जितने भी पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स है, यानी जैसे अगर मान लीजिए वेव ऐसे चल रही है, ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इसका ऑसिलेशन कैसे होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा। जितने भी पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स होंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे 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 ऐसे, हर पॉसिबल परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट में वो ऑसिलेट करेगी। यानी अगर ऐसे मूव कर रही है तो हर परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट में, हर पॉसिबल परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट में वो ऑसिलेट करेगी, यानी
वाइब्रेट करेगी। यानी रे अगर ऐसे चल रही है तो उसका हर प्लेन पे, हर एक्सिस पे उसका, यू कैन से इन दिस, आपका हर प्लेन पे, हर एक्सिस पे उसका ऑसिलेशन होता है। ठीक है, अब रे यहां से मूव करी आगे, तो एक पोलराइजर है, फॉर एग्जांपल निकोल प्रिज्म होता है, जो वो क्या करता है, ये जो मल्टीपल ऑसिलेशंस है इसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, सीमित कर देता है सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सिस पे। यानी इस निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद उसका ऑसिलेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सिस पे रह जाता है। अब वो प्लेन पे नहीं है, वो किस पे है, एक्सिस पे है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सिस पे ऑसिलेट करती है। तो पास होने से पहले वो जो लाइट थी उसे हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अब वो पोलराइज हो चुकी है, अब उसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी वो इस पर्टिकुलर एक्सिस पे ऑसिलेट कर रही है, या आप कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स हैं जिस पे वो ऑसिलेट करती है, जिसके थ्रू वो वाइब्रेट करती है। तो ये है अनपोलराइज्ड लाइट, जो जितने भी परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल थे उन सब पे ऑसिलेट कर रही थी, अब वो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे ऑसिलेट करती है, सिंगल ऑसिलेशन हो जाता है उसका। तो ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये लाइट क्यों बनाई गई, क्योंकि इस लाइट को ही यूज करके हम पहचानेंगे कि जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है, यानी वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, यानी वो कायरल है, यानी कायरलिटी शो कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि नॉर्मल लाइट जो होती है वो अनपोलराइज्ड होती है, यानी उसका ऑसिलेशन हर डायरेक्शन में होता है, और पोलराइजर से पास होने के बाद उसका ऑसिलेशन एक पर्टिकुलर एक्सिस पे, सिंगल एक्सिस पे रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, और उसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, वो उन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, उनका फॉर्मूला सेम है, उनका स्ट्रक्चर सेम है, बट दे आर डिफरेंट इन कॉन्फ़िगरेशन, बट दे आर डिफरेंट इन कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले समझते हैं वो डिफरेंस और किस चीज में शो करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेंगे और उस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू पास कराएंगे। तो जब हमने उसके थ्रू पास कराई तो वो सबसे पहला काम जो करेगी, इट विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इट विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर के बारे में आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस या ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आइसोमर तो मालूम है आपको कि वो अकेला तो होगा नहीं, आइसोमर्स मतलब दो की बात हो रही है, दो सब्सटेंसेस के रिलेशन की बात हो रही है। आइसोमेरिज्म इज अ रिलेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स, टू सब्सटेंसेस। अब उनका फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, अब उन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो रोटेट कर रहा है राइट हैंड साइड पे, पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, जब लाइट उसमें से पास होती है उसके सॉल्यूशन में से, तो वो लाइट को रोटेट करता है राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे रोटेट कर रहा है, जिसको हम अब इस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो राइट हैंड साइड पे रोटेट करता है उसे क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसी का जो दूसरा आइसोमर है वो उसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करता है, यानी एक आइसोमर उसे राइट हैंड साइड पे रोटेट कर देगा, इसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एक उसे लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट कर देगा, मेरे लेफ्ट पे उसे रोटेट कर रहा है, यानी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं मेरा लेफ्ट राइट कौन सा है। तो राइट हैंड साइड पे जो रोटेट कर सकता है उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो रोटेट करता है उसे कहते हैं लेवो रोटेटरी। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यह है कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ डिफरेंट तरीके से एक्टिविटी करते हैं। यानी सबसे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों कहा गया, क्योंकि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ एक्टिविटी करते हैं, यानी खेलते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं। वो यही एक्शन है कि उसे रोटेट कर देते हैं, एक्टिविटी यही है, उसे रोटेट कर देते हैं।
तो एक आइसोमर तो उसे राइट हैंड पे रोटेट करेगा जिसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक उसे लेफ्ट पे रोटेट करेगा जिसे हम कहेंगे लेवो रोटेटरी। तो ये एक डिफरेंस है, यानी दो जो आइसोमर्स हैं, जो दोनों आइसोमर्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है कि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है जो राइट हैंड पे रोटेट कर रहा है और एक लेवो रोटेटरी है जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड पे रोटेट कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अब यहां पे ऑप्टिकल आइसोमर की कैसे पहचान करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर एसिमेट्रिक होता है, यानी उसके स्ट्रक्चर में सिमेट्री नहीं होती है। अब कैसे पहचानेंगे सिमेट्री नहीं होती है, अगर हम उसके स्ट्रक्चर को ऐसे ब्रेक कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक्सिस के थ्रू से ब्रेक कर रहे हैं, तो ब्रेक करने के बाद हमें जो दो डिफरेंट पार्ट्स मिलते हैं उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। हम इस स्ट्रक्चर को देखें और इस स्ट्रक्चर को देखें तो इन दोनों में डिफरेंस है, तो यानी कि ये सिमेट्री नहीं है, ये स्ट्रक्चर क्या है, एसिमेट्रिक। तो ऑप्टिकल आइसोमर की ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो एसिमेट्रिक होगा। क्या होगा, एसिमेट्रिक, यानी उसके अगर आप दो पार्ट्स कर दें कहीं से भी तो दोनों पार्ट्स दिखने में बिल्कुल अलग होंगे। जैसे मैं आपको सिमेट्रिक स्ट्रक्चर दिखाता हूं, सपोज ये ई है, ई को अगर आप यहां से ब्रेक करते हैं तो उसके ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल सिमिलर हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, यानी एक सिमेट्री में ब्रेक हो रहे हैं। और आप इसको देखें तो यहां पे ये एल फॉर्म में है, तो ये सिमेट्री में ब्रेक नहीं हो रहा, दोनों पार्ट्स बिल्कुल अलग हैं, तो ये है एसिमेट्रिक। यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर एसिमेट्रिक, यानी दे डू नॉट हैव एन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो दोनों आइसोमर्स होते हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं, यानी एक आइसोमर दूसरे आइसोमर का मिरर इमेज है। क्या है, एक दूसरे की, पहली बात तो ये मिरर इमेजेस हैं, दूसरी बात ये मिरर इमेजेस नॉन सुपर इंपोजिबल है, यानी ये मिरर इमेजेस नॉन सुपर इंपोजिबल है। यानी अगर मैं इस एन को इस एन के ऊपर रखता हूं तो ये एन कवर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको, सपोज मैं इस एन के ऊपर इस एन को लेके आऊं तो स्ट्रक्चर कुछ इन दोनों एन को एक दूसरे के ऊपर रख दूं, यानी ये एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगे, यानी एन नहीं दिखेगा, एन नहीं लगेगा। अब ये स्ट्रक्चर इन दोनों के मर्ज होने के बाद ये नया स्ट्रक्चर बन के आया, यानी इस एन को अगर मैं इसके ऊपर रख दूं तो ये इस तरह से दिखेगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, यानी ये कंपाउंड्स एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, ये बात तो सही है। यानी जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो यही था कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन इसके साथ एक और बात जुड़ गई कि जो मिरर इमेज है ये नॉन सुपर इंपोजिबल है। जैसे कि अगर हम देखें कि सुपर इंपोजिबल कौन सी होगी, अगर हम कहें कि सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज कौन सी होगी, तो मैं अगर बात करूं एम की, अगर एक एम और दूसरा एम ये भी एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, अब इस एम को मैं इसके ऊपर रखता हूं तो ये एम ही लगेगा, कुछ और नहीं लगेगा। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज कहेंगे और इस टाइप के कंपाउंड को हम नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज कहेंगे। यानी मिरर इमेज होने के बावजूद, मिरर इमेज तो है लेकिन दोनों मिरर मतलब इमेजेस, जो मिरर इमेज है ऑब्जेक्ट की, उन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया जाए, एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो वो सुपर इंपोज कर जाएंगी, तो वो कहलाएंगी सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस। और अगर नहीं कर पाएंगी सुपर इंपोज तो वो कहलाएंगी नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस। हमारा जो कायरल कंपाउंड है
हमारा जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो है, लेकिन कौन सी है? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। अगर वो मिरर इमेज उसकी सुपर इंपोज कर जाती है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाएगा, वो कायरल नहीं है, उसको हम ए कायरल कहेंगे। क्या कहेंगे? ए कायरल। उस टाइप के कंपाउंड को हम ए कायरल या ए चायरल, कई जगह इसे कायरल बोलते हैं, कई जगह इसे चायरल बोलते हैं, तो ये आपके ऊपर है। स्पेलिंग इसकी यही रहेगी। जैसे ये इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या कह रहे हैं? कायरल या चायरल। तो क्या समझने वाली बात है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? जो हमने अभी बात करी थी, दे आर डिफरेंट इन द स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी उनका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब स्पेलिंग क्या होगी उसकी? स्पेशियल। स्पेशियल अरेंजमेंट यानी सेंट्रल एटम के आसपास जो सराउंडिंग ग्रुप्स है उनका अरेंजमेंट इन स्पेस डिफरेंट होगा। अब क्या डिफरेंस होगा इस अरेंजमेंट में? दे हैव एग्जैक्टली ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एंड आर डिफरेंट इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ सराउंडिंग ग्रुप्स। तो क्या डिफरेंस है? सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि एक और यहां पे हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये है कायरल कंपाउंड और ये सराउंडेड है चार अलग अलग ग्रुप से। इसके जो चारों सराउंडिंग ग्रुप्स है दे आर डिफरेंट। ये कायरल कंपाउंड की, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की पहचान होती है कि उसके जो सराउंडिंग चारों ग्रुप्स होते हैं दे आर डिफरेंट, तभी वो एसिमेट्रिक होते हैं, यानी इसी वजह से उनमें सिमेट्री नहीं होती है। अगर उसमें से दो सराउंडिंग ग्रुप भी सेम हुए तो वो कंपाउंड सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी आप उसे ब्रेक करोगे तो दो इक्वल हाफ्स में बटेगा। लेकिन अगर चारों ग्रुप अलग हैं तो वो एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक मतलब आप उसे कहीं से भी ब्रेक कर लीजिए इक्वल हाफ्स में, वो दोनों हाफ्स दिखने में हूबहू बिल्कुल डिफरेंट होंगे। वो दोनों हाफ्स बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। अगर वो हूबहू सेम है, बिल्कुल दिखने में सेम है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं। तो इसके लिए हम कैसे, हमारे लिए क्या इजी ट्रिक है कि हम पहचान सकें कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? तो हमें सिंपली ये देखना है कि क्या चारों ग्रुप अलग हैं। अगर चारों ग्रुप अलग हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब वो दोनों आइसोमर्स किस फॉर्म में डिफरेंट होंगे? दे हैव एग्जैक्टली ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? इसमें हम क्या करते हैं, हमारा ये जो सेंट्रल कार्बन है जिसके अराउंड ये चारों ग्रुप अटैच्ड हैं, उसमें एक ग्रुप पीछे की ओर रख लेते हैं, एक सिमिलर ग्रुप दोनों कंपाउंड्स में पीछे की ओर रख लेते हैं। दरअसल इसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो हम जीओसी में पढ़ते हैं तो उसमें किस तरह से पीछे रखते हैं कि एक सुपीरियॉरिटी ऑर्डर होता है सराउंडिंग ग्रुप्स का। सराउंडिंग ग्रुप्स एक ऑर्डर में लगाए जाते हैं, सुपीरियॉरिटी ऑर्डर मतलब एक ग्रुप सुपीरियर है और एक ग्रुप इंफीरियर है। जैसे अगर बात करेंगे कि अगर हम कहें कि हैलोजन है और हाइड्रोजन है, तो हैलोजन को हम सुपीरियर मानेंगे और हाइड्रोजन को हम इंफीरियर मानेंगे। क्यों, कैसे मानेंगे, ये हम जीओसी में पढ़ते हैं। ये स्पेसिफिकली जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डेप्थ में पढ़ेंगे तब हम समझ सकते हैं। यहां पे हम हेलोएल्केन हेलोएरीन्स का एक पार्ट कवर कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस चीज को हम ऐसे समझेंगे कि भाई ये दोनों कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो इसमें जो सबसे छोटा ग्रुप होता है, इन चारों ग्रुप्स में जो सबसे इंफीरियर है, सबसे छोटा ग्रुप है, उसको हम
पीछे रख लेते हैं। इन दोनों कंपाउंड में हमने मान लिया कि ये ग्रुप सबसे छोटा है और इसको हमने पीछे कर लिया है, और ये बाकी तीनों ग्रुप्स फ्रंट में हैं, आपकी तरफ फेस कर रहे हैं। ये छोटा ग्रुप पीछे की है, इसको हम डैश से शो करते हैं। 3D स्ट्रक्चर में हम डैश से जिस ग्रुप को शो करते हैं वो बोर्ड के पीछे होता है, पेपर के पीछे होता है, और वेज के थ्रू, ये डार्क लाइन है, ये थिक लाइन है, इसके थ्रू जो भी स्ट्रक्चर शो करते हैं वो पेपर के फ्रंट में यानी टुवर्ड्स व्यूअर, आपकी तरफ है। तो ये आप देखेंगे, इसकी अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे स्टडी करेंगे। अगर हम इसे देखें तो ये जो ग्रुप्स आपकी तरफ फेस कर रहे हैं ए बी सी, अगर हम इसको क्लॉकवाइज अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ए बी सी क्लॉक ऐसे चलती है ना, तो ए बी सी का अरेंजमेंट क्या है, क्लॉकवाइज। क्या है, क्लॉकवाइज। और यहां पे अगर हम देखें कि क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में ए बी सी नहीं लगे हैं, ए बी सी जो लगे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में लगे हैं। कैसे लगे हैं, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। आप देख इसी को हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, यानी जो सराउंडिंग ग्रुप्स हैं वो इधर अगर हम देखें तो ए बी सी कैसे लगे हैं, दिस इज क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन। ए से चल के बी की तरफ और बी से चल के सी की तरफ, तो दिस इज क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन। और यहां से देखें हम ए से चल रहे हैं बी की तरफ, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉक अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो ऐसे चलेगी, और राइट डायरेक्शन में चलेगी यानी अपने डायरेक्शन में चलेगी तो ये ऐसे चलेगी, दिस इज क्लॉकवाइज। तो आप देख सकते हैं कि ए बी सी का अरेंजमेंट अगर देखें तो ए बी सी इधर क्लॉकवाइज है और इधर एंटी क्लॉकवाइज है। अब इधर क्लॉकवाइज क्या अरेंजमेंट है, अगर हम देखें इधर अगर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट ए बी सी है तो इधर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट ए सी बी है, ए सी बी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, यानी कि दोनों कंपाउंड्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट। क्लॉकवाइज में इसका अरेंजमेंट है ए बी सी, और उसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो अरेंजमेंट है ए सी बी, यानी ए बी सी अरेंजमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट इन बोथ द आइसोमर्स। ये दोनों जो आइसोमर्स हैं ये एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन दोनों की है। अब ये दोनों जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, इनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कह सकते हैं, ये इनका रिलेशन है। इस कंपाउंड को हम कायरल कंपाउंड भी कहते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स तो हैं, एक और टर्म यूज किया जाता है इनके रिलेशन के लिए, वो होता है enantiomers, यानी these both compounds are enantiomers of each other, यानी optically active isomers are also known as enantiomers of each other। अब ये चीज हमने समझ ली, एक पॉइंट ये भी समझ लिया कि इसको पहचानेंगे कैसे, इसको ऐसे पहचानेंगे कि इसके चारों सराउंडिंग ग्रुप्स अलग अलग हैं, इसके चारों सराउंडिंग ग्रुप्स अलग अलग हैं, तभी ये कायरल कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन अगर दो ग्रुप भी सेम हुआ तो इसे कहेंगे ए कायरल, यानी फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। ये हमारे पास लैक्टिक एसिड। सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए, ये जो सेंट्रल कार्बन है इस पे हमने स्टार लगा रखा है, क्यों, क्योंकि ये कायरल कार्बन है, यही है स्टीरियो सेंटर। अब कैसे पहचाना हमने कि यही है स्टीरियो सेंटर, यानी वो सेंटर पार्ट जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का सेंटर है, वो कैसे पहचाना हमने, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जितने भी ग्रुप्स हैं दे ऑल आर डिफरेंट। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है और ये मिथाइल ग्रुप है। तो ये चारों ग्रुप्स अलग हैं और आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। दे आर सराउंडेड, यानी द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। क्या है, कैसे दिख रहे हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस दिख रहे हैं।
इन दोनों में से कोई एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और कोई एक लेवोरोटेटरी है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन यानी स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सराउंडिंग ग्रुप्स अराउंड द सेंट्रल एटम दोनों का डिफरेंट है। यानी वही अरेंजमेंट एक में क्लॉकवाइज होगा और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो दीज आर कायरल कंपाउंड्स। तो यहां पे ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और है, अगर हम दोनों इनेंशियोमर्स को, इनेंशियोमर्स क्या था, क्या बताया था इनेंशियोमर्स? ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। नॉन सुपर इंपोजेबल मतलब ध्यान है ना, आप एक बार और रिवाइंड करके देख सकते हैं। नॉन सुपर इंपोजेबल का क्या मतलब है? यानी एक कंपाउंड को दूसरे पे रखेंगे तो वो कंपाउंड पूरी तरह से कवर नहीं होगा। यानी एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड की मिरर इमेज तो है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो सुपर इंपोज नहीं हो रहा। तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं और ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? इनेंशियोमर्स। इनको हम कायरल कंपाउंड भी कहते हैं। सेंट्रल एटम जो कि कायरल सेंट्रल होता है, स्टीरियो सेंट्रल होता है, उसके सराउंडिंग चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं और इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली अपोजिट होती है। अब ये दोनों इनेंशियोमर्स, ये जो दोनों भाई हैं, दोनों इनेंशियोमर्स हैं, दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, अगर इक्वल क्वांटिटी में मिला दिए जाएं, यानी इनेंशियोमर 1, ये दोनों इनेंशियोमर्स अगर इक्वल क्वांटिटी में मिला दिए जाएं, इक्वल क्वांटिटी में 50% ये लिया जाए और 50% ये लिया जाए, तो इनके मिक्सचर को, यानी एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, यानी एक राइट हैंड पे रोटेट कर रहा था, एक था डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी रोटेशन उसका राइट हैंड पे था, एक है लेवो रोटेटरी यानी उसका रोटेशन कहां है? लेफ्ट हैंड साइड पे है। एक राइट हैंड साइड पे रोटेट कर रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट कर रहा है, लेकिन हमने इक्वल अमाउंट में दोनों को मिला दिया 50-50%। तो जो अब मिक्सचर जो बना, नाउ दिस मिक्सचर, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? क्या ये रोटेट करेगा प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को? भाई जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया, एक इनेंशियोमर उसे राइट हैंड पे रोटेट कर रहा है एक पर्टिकुलर एंगल से, थीटा से, और दूसरा उसे लेफ्ट हैंड पे रोटेट कर रहा है सेम एंगल से। यानी इनका जो रोटेशन का एंगल होता है वो भी सेम होता है, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। एक राइट हैंड पे रोटेट कर रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी थीटा एंगल से, दूसरा लेफ्ट हैंड पे रोटेट कर रहा है कितने एंगल से? सेम थीटा एंगल से, सेम थीटा एंगल से उसे रोटेट कर रहा है। यानी द एंगल ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो सेम बट इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो होगा क्या? जब मिक्सचर होगा तो 50% उसे राइट हैंड पे रोटेट कर देगा, बाकी 50% उसे लेफ्ट हैंड पे सेम एंगल से। तो ऑप्टिकल रोटेशन तो हुआ ही नहीं ना, ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा? जीरो, नो ऑप्टिकल रोटेशन, नो ऑप्टिकल रोटेशन, यानी उसमें कोई रोटेशन नहीं हुआ, वो सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और फिर हम उसे क्या कहेंगे? रेसेमिक मिक्सचर। जो मिक्सचर हमें मिला उसे हम कहेंगे रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, तो अगर हम 50-50% दोनों इनेंशियोमर्स को, दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स को, यानी इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल अमाउंट में मिक्स कर देते हैं, तो वो एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल आउट कर देते, क्योंकि एक उसे रोटेट करेगा थीटा एंगल से राइट हैंड पे, दूसरा उसे लेफ्ट हैंड पे सेम थीटा एंगल से रोटेट कर देगा, तो दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल आउट हो जाएगा और जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। द मिक्सचर बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, जिसे हम कहेंगे रेसेमिक मिक्सचर। तो यहां पे ये एंड होता है हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी। मिलते हैं अगले टॉपिक में आपसे। ओके,
अच्छा लगे वीडियो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।